टाइप समझ लो, 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, बस इससे बाहर कुछ नहीं आता। मैट्रिक्स में डाउट भी होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। 3 4 टाइप समझ लो, जिसमें कि हमको लगता है 4 टाइप वाला क्वेश्चन आता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। 4 टाइप वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जिसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, एक तो तुम्हारा x+1 का होल स्क्वायर भी रहेगा, और दूसरा है कि एक अंदर में भी स्क्वायर रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दरअसल नहीं आता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को अलग से एक टर्म लेना पड़ता है, CX वाला नहीं आएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 4 टाइप नहीं करेंगे। देख लो कैसे करना, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस तुम लोगों को 10th का बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यही ले लो, क्वेश्चन से समझा देता है, जो टाइप 1। मान लो ये टाइप 1, और ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप 1 से ही आता है। जैसे 2x+-1 और ये पार्ट, इनको इसमें बोला जाएगा ए और बी का वैल्यू निकाल। जब ये पार्शियल फ्रैक्शन को रिड्यूस करो, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले जितना टर्म है, मान लो एक टर्म है यहाँ पे, 2 टर्म है, तो 2 वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स या ए कुछ भी ले लो, ए बी सी डी जो तुम्हारा, मैंने जनरली हम लोग ए लेके सॉल्व करते हैं। तो ए अपॉन फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे, x-1, फिर बीच में अगर बीच में जो टर्म है तुम्हारा, मान लो बीच में तुम्हारा प्लस रहा, माइनस रहा, ठीक है, उस टाइप से हम लोग कुछ भी टर्म में, यहाँ पे प्लस है फिलहाल, बी अपॉन के बाद जैसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम जैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या करो, तुम यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करो, एक बार तुम लोग ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, साथ साथ हम बता भी रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है क्लियर, x-1 है, x-2। एलसीएम ले लो, x-1, x-2, ऊपर में x-2 प्लस बी x-1, इधर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, भी एक टर्म को जीरो करते हैं, एक टर्म को जीरो करेंगे तब दूसरा टर्म निकलेगा। तो मान लो एक टर्म को जीरो कैसे करोगे, एक बार x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x=1 ले लेंगे। जब x=1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 जीरो, ये कैंसिल। x का वैल्यू 1 लिए तो 2 + 3, ए x का वैल्यू क्या लिया, ये, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ए का वैल्यू टोटल कितना आ गया मेरे पास, -5। ठीक है, सबका आ रहा है। अब ए का वैल्यू -5 आ गया, ए का वैल्यू पुट कर लो, बी का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या तुम एक्स का वैल्यू एक बार 2 ले लो, या एक्स का वैल्यू बी डाल के बी का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सिंपल। एक्स का वैल्यू तुम लोग 2 भी ले सकते हो। चलो एक बार एक्स का वैल्यू 2 ले लो, अब एक्स का वैल्यू 2 लेंगे, ये जीरो हो जाएगा।
है कि नहीं? ये 0 हो जाएगा, बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एक्स का वैल्यू 2 लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जो 4 और 7, 7 और उधर क्या जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 बी, तो बी का वैल्यू 7 है। का वैल्यू 7, ए का वैल्यू -1। तो फाइनली हम लोग इसको आंसर में कैसे लिखते हैं, ए का वैल्यू क्या आ गया, -5, बी का वैल्यू क्या आ गया, 7, तो ए की जगह पे -5 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स, बी का वैल्यू 7 अपॉन एक्स। बता, तो वैल्यू हमसे कभी ए का वैल्यू पूछेगा, बी का वैल्यू पूछेगा, या टोटल ये इक्वेशन पूछेगा। ऑप्शन में ये दोनों रहेगा। नहीं समझ आया फिर से बता दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो शायद 10th वाले पार्सल क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। पहला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, तो पहला टाइप बहुत अच्छे से मान लो ये क्वेश्चन फिर से वही सेम क्वेश्चन, एक्स प्लस के बाद एक्स माइनस वन और एक्स, तो सबसे पहला स्टेप होगा सर, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, इस तरीके का तुमको क्वेश्चन दिखेगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो सबसे पहला काम तुम लोगों को क्या रहेगा, जितना टर्म है उतना वेरिएबल ले लो, और उसको मान लो दो टर्म है ना, तो दो वेरिएबल लेंगे, एक ए अपॉन ये एक्स माइनस वन, एक बीच में प्लस है ना, तो प्लस प्लस साइन बी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, दो टर्म है, दोनों को मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो टर्म है इसलिए दो ही लिखे। एक और टर्म रहता है x-3, एक और टर्म लेते हैं सी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, लेकिन मेरे पास दो ही टर्म, तो हम लोग दो टर्म लेते हैं। पहला बात, बात क्या है, अब हमको इस साइड को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला अप्रोच तुम लोग क्या होगा, सर एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये कट गया, ए अपॉन ए मल्टीप्लाई में ये बी से प्लस बी, ये कैंसिल, एक्स माइनस, और यहाँ पे जो है वो है, और राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, और ये बराबर ये हो जाएगा, तो 2x प्लस थ्री ए माइनस टू प्लस एक्स। अब हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए और बी और एक्स में पास टोटल तीन वेरिएबल हो गया, तीन वेरिएबल का तो हम लोग निकाल नहीं सकते आंसर, किसी एक वेरिएबल को जीरो करना होगा, हमेशा यही से सोचना, हमेशा यही ध्यान में रखना कि हमको किसी एक वेरिएबल को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज, या तो एक्स का वैल्यू टू लेंगे, ये जीरो होगा, या तो एक्स का वैल्यू वन लेंगे तो ये जीरो होगा। तो हम सबसे पहले हम सोचे कि सर एक्स का वैल्यू वन लेते, खुद से ये सोचना होगा कि क्या करेंगे। अब एक्स का वैल्यू वन लेंगे तो बाबू देखो, यहाँ अगर वन डालोगे एक्स का वैल्यू वन, तो वन माइनस वन जीरो, ये पूरा कैंसिल हो गया। एक्स का वैल्यू वन लिए तो सब में एक्स का वैल्यू सेम जाएगा, तो टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू ए वन माइनस टू हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये फाइव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया बाबू, -5। ए का वैल्यू कितना आ गया, -5, ये समझ में आ गया मुझे। जब ए का वैल्यू आ गया -5, अब हमको ए का वैल्यू निकाल, अब हमको बी का वैल्यू निकालना होगा। वैल्यू कैसे निकालोगे, का वैल्यू कैसे निकालोगे, बी का वैल्यू निकालेंगे जब ए को हम लोग जीरो करेंगे। अब ए को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे टू डालोगे तो ए जीरो हो जाएगा ना, टू माइनस टू जीरो, ये कैंसिल। तो अब नेक्स्ट बार में हम लोग क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू टू लेंगे, ये एक्स से हमको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे टू लोगे तो टू इंटू टू प्लस थ्री, ये जीरो हो गया, तो बी, ठीक है,
माइनस वन टू द फोर और थ्री सेवन इक्वल टू बी। तो बी का वैल्यू सेवन आ गया। वैसे ही मान लो ए का वैल्यू माइनस सेवन और ए का वैल्यू माइनस फाइव और बी का वैल्यू सेवन। ठीक है, इस टाइप समझ आ गया। आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसी टाइप में इजी क्वेश्चन एक और ले सकते हैं। लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है, बस ए और बी का वैल्यू हमको बताना और फ्रैक्शन लिखने का जरूरत है सर। क्या एग्जाम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक पीएनसी एंड 3D ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आता है? नो, 3D से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, प्रोबैब से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, पीएनसी से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्या चैप्टर बोल रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स तो रहता ही नहीं। चैप्टर तो याद हो गया बार देखो। लॉग से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वालिटिक से क्वेश्चन रहेगा, ईपी और जीपी से क्वेश्चन रहेगा, बाइनोमियल से क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आ जाता है, इससे भी आने का कोई चांस नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल से क्वेश्चन आता भी नहीं है, कभी सर्कल से भी नहीं आता, आएगा भी तो एक क्वेश्चन। हो गया। उसके बाद तुम्हारा फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, वेक्टर और एओडी। ज्यादा से ज्यादा इससे भी ज्यादा कुछ पूछना, मैक्सिमम तो मैक्सिमम इससे ज्यादा पूछा तो एक दो क्वेश्चन समझ लो। एक दो क्वेश्चन इससे, एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का रहेगा, वो भी बहुत बेसिक। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मन किया लोगे तो प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें कि तुम्हारा डाइस, कॉइन, कार्ड, ये सब तो क्वेश्चन रहेगा। ये सब तो टेंथ में पढ़ी होगी। ठीक है, डाइस, एक डाइस को रोल करोगे तो क्या आने का प्रोबेबिलिटी है, एक कॉइन को रोल, एक कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड और टेल आने का है। हाँ, सेट सेट सॉरी सेट बोल रहे हैं, सेट और रिलेशन। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। टू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस ए और बी का वैल्यू बताओ। डिफरेंशिएशन तो लिखे नहीं, ए और बी का वैल्यू बताओ।
हुआ किसी का ऐसे बता देते हैं अगर मैच करेगा। ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू -1/5। अब देखो तुम लोग को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तुम लोग को ये चीज तो पता चल गया ना कि हम ए बाय करेंगे 3x+1। ओके सर, बीच में प्लस आएगा। ओके सर, फिर b/x+2। ओके सर, देन फिर एलसीएम लेंगे। ओके सर, x+2 करेंगे ए के साथ, x+2 आएगा सर, और बी के साथ 3x+1 आएगा सर। और यहाँ पे भी 2x+5 x+1 और x+2 के बाद ये कैंसिल करेंगे। क्या करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को पता है कि यहाँ तक हम लोग को वही आना है। बस तुम लोग को क्या है, सॉल्व कर, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल तुम लोग सिंपल दिमाग लगाना है कि ऊपर में 2x+5 आएगा, ए के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, 3x+1। ठीक है, बस क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम इसको जीरो कर सकते हैं। अगर एक्स का वैल्यू -2 लेंगे, एक्स का वैल्यू -2 लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये यहाँ -2 डालेंगे, ये कैंसल, और ये -4 हो जाएगा, +5 इक्वल टू एक्स का वैल्यू -2। तो 3 × 6 -6 + 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 5+1 और यहाँ पे तुम्हारा हो गया -5 ना, -5। तो बी का वैल्यू आ गया -1/5। ठीक है वही आ रहा है, बी का वैल्यू यहाँ से निकल गया। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। अब सर बी का वैल्यू तो हम चलो निकाल लिया, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए का वैल्यू कैसे, क्या आइडिया? वैल्यू हम लोग कुछ एक्स का वैल्यू, बी का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया, एक्स का वैल्यू कुछ हम लोग ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो बाबू करना कि जितना इजी से इजी वैल्यू दे सको, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू -1, इस टाइप से वैल्यू लेना है। एक्स का वैल्यू जितना इंक्रीज करोगे सॉल्व करने में उतना तुम लोग को टफनेस आएगा, ठीक है, उतना बड़ा बड़ा टर्म आएगा, कैंसिल करने में दिक्कत होगा। तो एक्स का वैल्यू कोशिश करना एकदम छोटा लिया जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं। कितना आ रहा है? एक्स का वैल्यू 1 ले लो, चलो ये करके देखते हैं। एक्स का वैल्यू 1 लोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 2 7। ये ए का वैल्यू निकालना है, क्या आ जाएगा 3। बी का वैल्यू 1/5 हम लोग को पता है, ये 4। तो 4/5, 4/5 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। 4/5 को उधर करोगे, 7 - 4/5, एलसीएम ले लोगे 5, तो 7 5 से 35 -4, 31/5,
और ये हो जाएगा 3a। ठीक है, एक वैल्यू 13/5 द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम लोग सॉल्व करना, ट्राई करना कि एक्स का वैल्यू जितना लो से लोएस्ट ले। टाइप वन सॉल्व कर लोगे। हाँ -1 लेंगे पहले, हाँ जो लेंगे। टाइप टू क्या होता है, टाइप वन सबसे हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा टाइप वन से आने वाला है। मान लो ये क्वेश्चन था, ये कर लोगे क्या? प्लस सॉल्व कर लोगे, कर लोगे क्या? बस वही सब प्रॉपर इम्प्रॉपर बना। इसमें क्या आएगा तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? ए प्लस बी बी बाई बी करोगे तो क्या आएगा? सिंपल इक्वेशन क्या सॉल्व कर रहा है हम लोग को, x+4। ए टाइम्स में क्या आएगा? x+1, x+1, और बी के साथ क्या आएगा? x, सिंपली x। ठीक है, ये इक्वेशन है। और एक बार क्या करो, x को ले लो, एक बार ले लो x को 1, एक बार x को 1, एक बार x को माइनस, एक बार काम करो x को 0 ले लो, x को 0 ले लो, तो x को 0 लोगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया 0 खत्म, बचा हुआ ए 0। तो एक बार ए का वैल्यू आ गया तुम्हारा 4। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, बी का वैल्यू लेने के लिए एक्स का वैल्यू -1 ले लो, एक्स का वैल्यू -1 ले लो, है ना? तो ये -1 + 4 3, ये एक 0 हो गया कैंसिल, और ये होगा -b। तो बी का वैल्यू -3, वैल्यू -3। ठीक है, इजी है, वेरी गुड। ये टाइप वन तुम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टाइप वन से हट के टाइप टू में चलता है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा टाइप टू क्वेश्चन। तो x/x² प्लस x-2, इसको सॉल्व करो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बाबू, तो कोशिश करना है कि ये दो फ्रैक्शन में टूट जाए। x² प्लस x-2 इस तरह में टूट सकता है। तो x+2 शायद, और x+2 और x-1 को करोगे तो यही आएगा। तो x² -x प्लस 2x स्क्वायर -x यही आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का टूट जाएगा। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग? x+2 x-1। ये क्वेश्चन अब इसमें रिड्यूस हो गया। इसके बाद तो हम लोग को सॉल्व करने आता ही है।
बात तो सॉल्व करने आता ही है हमको। एक टर्म ले लेंगे ए अपॉन एक्स प्लस टू, और एक टर्म बी लेंगे एक्स माइनस वन। फिर एलसीएम लेंगे, ए टाइम्स एक्स माइनस वन और बी टाइम एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। फिर ये कैंसिल होगा, फिर ए का वैल्यू बी का वैल्यू डाल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टाइप वन टाइप टू क्लियर है, सॉल्व कर लोगे। टाइप वन टाइप टू कर लोगे, आसान है। मान लो कि तीन क्वेश्चन रहा तो एक्स प्लस वन और नीचे में तीन रहा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे बता दिए क्या लोगे, ए बी प्लस सी, इस टाइप से लोगे। ठीक, चलो ये भी हो गया। और एक क्वेश्चन तुम लोग को इस टाइप का, ये तुम्हारा तीसरा टाइप है, फाइनल टाइप है, बताता हूँ। मान लो कि हाँ एक्स प्लस थ्री है और प्लस थ्री है, और मान लो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और प्लस एक्स माइनस वन। तो इस टाइप में क्या करूँ, इस टाइप के इक्वेशन में क्या करूँ? को आइडिया, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूँ? तो अब ध्यान से समझो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, टू एक्स प्लस थ्री, ये स्क्वायर है तो ये दो बार है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, दो बार इसको लिख लिया, और एक एक्स माइनस वन। तो अब ये तीन टर्म में टूट गया, तो तीन टर्म में तीन बार सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर क्यों करेंगे, ये तीन टर्म में टूट गया, अब आसान हो गया। ए बाय ये टर्म, बी बाय ये टर्म और सी बाय ये टर्म। बाकी सॉल्व जैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, सी प्लस एक्स नहीं करेंगे। इसमें सी प्लस एक्स नहीं करते हैं। सी प्लस एक्स कब करते हैं, जब एक्स के अंदर में तुम्हारा स्क्वायर मिले, एक्स के अंदर में जब स्क्वायर करे तब सी प्लस एक्स करते हैं। या तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे नहीं करना, इस टाइप से भी नहीं करना, तो इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। एक ए बार ये पूरा ले लो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक बार में बी बार में ये पूरा ये ले लो, एक्स माइनस वन। इस टाइप से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बाकी सॉल्व करने का तरीका सेम है। ए और बी का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, मेन है कि यहाँ पे एक पावर देखो दो है और एक पावर वन है, टोटल तीन पावर है ना, तो ए बी सी का तीन का वैल्यू निकलता है। समझ गए? तो आप एक्स का वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा ये क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन, एक्स प्लस सेवनटीन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा प्रॉपर देखो। एक बार ए टाइम्स ए कर लो, ठीक है। मान लो कि पहले ये तुम्हारा फर्स्ट में था एक्स प्लस टू, तो एक बार एक्स प्लस टू ले लो, बस एक पावर, फिर एक पावर बढ़ गया, ये अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो गया दूसरा टर्म, और तीसरा टर्म सी अपॉन एक्स माइनस वन, ये हो गया तुम्हारा तीसरा टर्म।
क्योंकि सॉल्व करने के लिए तुम लोग वही करोगे। जो भी तुम एलसीएम जब लोगे ना, अब यहाँ पे एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम कैसे लोगे, वो सब में पावर दिखाना है। नहीं, तुम अपने से सॉल्व करो ना, ये क्वेश्चन में वहां देखने आएगा क्या। अब यहाँ एलसीएम क्या लोगे, ये लोगे बड़ा पावर ये है, ये एलसीएम लोगे एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और ये लोगे एक यूनिक है एक्स माइनस वन, ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। ऊपर में वही आएगा एक्स ये, और फाइनली ये और ये कैंसिल होना चाहिए, ध्यान में रखना, ये और ये कैंसिल होगा हमेशा ऑलवेज, ये और ये कैंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इक्वेशन ये आ गया, और इधर इक्वेशन ये वाला आ गया। तो ये वाला एक्स का वैल्यू 0 लो, 1 लो, 2 लो करके सॉल्व कर लो, मैच कर लो ऑप्शन। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप, और एक तीसरा टाइप तुम्हारा होता है। चलो एक क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन कर लो, समझ में आए ऑप्शन के साथ, और कुछ नहीं, बस इतना ही था पार्शियल का। एक्स माइनस वन प्लस वन का होना, ये क्वेश्चन नॉर्मली सी बात है कि ए अपॉन, एक बार एक्स प्लस वन आएगा अभी हम बताएं, और एक बार एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक बार पहला पावर, एक बार दूसरा पावर। बोला फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू बताओ, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो। ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस टू, वैल्यू माइनस टू, और बी का वैल्यू वन, बी का वैल्यू टू, और बी का वैल्यू थ्री, ए का वैल्यू फोर, और बी का वैल्यू फाइव। चलो इसको प्रॉपर सॉल्व करो। ऐसी बात है, एलसीएम लोगे तो बड़ा पावर ऑलवेज से एलसीएम आएगा, एक्स पावर वन का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा। ठीक है, ये और ये करोगे तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए टाइम्स एक्स प्लस वन आएगा सिर्फ, इससे से डिवाइड करोगे तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, बी आएगा, बी टाइम्स वन आएगा। ठीक है, और इधर पे ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ए बार ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस बी। एक्स का वैल्यू एक बार लो माइनस वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन लोगे तो ए कैंसिल, और माइनस ये हो जाएगा माइनस टू, तो बी का वैल्यू माइनस टू, बी का वैल्यू माइनस टू। ठीक है, बी का वैल्यू माइनस टू, चलो बी का वैल्यू माइनस टू आ गया, बी का वैल्यू माइनस टू, ए का निकाल लो, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस वन, और बी का वैल्यू माइनस टू आ गया, तो एक बार ले लो एक्स ले लो तुम, एक्स वन ले लो, वन ले लो तो जीरो हो जाएगा, जीरो ले लो, और एक्स का वैल्यू जीरो ले लो, माइनस वन, जीरो ले लोगे तो ए, और बी का वैल्यू माइनस वन, ए का वैल्यू वन है ना, यहाँ से ए का वैल्यू वन, ए का वैल्यू वन, कौन सा वन, तो ए का वैल्यू माइनस टू, का वैल्यू
अच्छा हाँ 1 ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है ना? हाँ ए आ रहा है। वैल्यू 1 ले लो या 2 कुछ भी ले लो, या बी का वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, x-1 ये x+1 बी का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, -2 आ रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू ले लो, वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये a 1+1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ए टू इक्वल टू माइनस, ये रह जाएगा, ये 2 प्लस हो जाएगा, ये 2 ए हो जाएगा, तो शुरू में 2 कर गया तो ए इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन है। क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर लोगे, कॉन्फिडेंट हो सॉल्व कर लोगे, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं आएगा। या तो सिंपल वाला आएगा या तो स्क्वायर वाला आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। एक बार क्यूब करो, मान लो बाबू कि यहाँ पे क्यूब होता तो क्या करते, यहाँ पे एक्स के जगह पे x+1 का क्यूब आता, तो क्या करते हो, एक बार लेते सर a+x+1, एक बार लेते सर a+x+1 का स्क्वायर, एक बार लेते सर b+c+x+1 का क्यूब, है ना, तरीके से करते हैं। और एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाता है, x+1 का क्यूब एलसीएम हो जाता है, हाईएस्ट पावर, और ये कैंसिल हो जाता है, फिर वैसे ही सॉल्व कर लो, बस। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में बड़ा इजी सा चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे फंक्शन डिटेल में, साइज करके आना फॉर्मूला। ठीक है चलो, बाय बाय, सी यू। है ना, चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू।